सोचिए, गर्मियों की एक बहुत ही तपती हुई दोपहर, सूरज जैसे आसमान से आग उगल रहा हो और पेड़ों की छांव भी कोई राहत नहीं दे पा रही हो, और चारों तरफ एक अजीब सी गहरी खामोशी फैली हुई थी। और तभी उस खामोशी को एक बच्चे की आवाज ने तोड़ा। आरव नाम का एक छोटा सा बच्चा। उसने अपनी दादी से पूछा। उसकी आवाज में एक मासूम सी हैरानी थी कि भाई, हर रोज सुनाई देने वाली वो चहचहाहट आखिर आज गई कहाँ। दादी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने आरव को समझाया, देखो बेटा, ये चुप्पी किसी गुस्से या उदासी की नहीं है, ये तो प्यास की वजह से है। और बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो किसी किताब में नहीं बल्कि सीधे दिलों में उतर जाती है। तो दादी ने आरव को एक पुराने समय की बात बतानी शुरू की। एक ऐसा समय जब उनका गांव आज की तरह खामोश नहीं था, बल्कि कुदरत के संगीत से हर पल गूंजता रहता था। दादी ने बताया कि कई साल पहले गांव में हरिदास नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, और उनकी इसी सीख की वजह से गांव के हर घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, जिसमें हमेशा पानी और थोड़ा दाना भरा रहता था। और देखिए क्या फर्क था तब और अब में। तब सुबह होते ही चिड़ियां, तोते, कबूतर सब उस बर्तन पर आते, चहचहाते, और पूरा गांव एक प्यारे से संगीत से भर जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बदला, लोग बदले, उनकी आदतें बदली, और गांव की वो खूबसूरत परंपरा कहीं खो सी गई। वो बर्तन हटे तो वो चहचहाट भी चली गई। दादी की ये कहानी सुनकर ना आरव के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने फैसला किया कि वो कुछ करेगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बल्कि एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कदम। तो अगले ही दिन आरव ने अपने घर की छत पर एक पुराना सा कटोरा रखा, उसमें साफ पानी भरा और मुट्ठी भर चावल के दाने डाल दिए, और फिर वो इंतजार करने लगा। लेकिन कोई पक्षी नहीं आया। पूरा दिन खामोशी में ही निकल गया। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन उसने फिर से कटोरा साफ किया, ताजा पानी भरा और कुछ नए दाने डाल दिए। उसकी आंखें बस आसमान को ही ताकती रहीं, पर आज भी नतीजा वही था, सिर्फ खामोशी और इंतजार। और फिर आया तीसरा दिन। दोपहर के वक्त एक छोटी सी गौरैया हिम्मत करके छत पर उतरी। उसने पहले थोड़ा इधर उधर देखा और फिर धीरे से कटोरे से पानी पिया। बस वो एक पल, आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी छोटी सी कोशिश आखिरकार रंग ले आई थी। वो एक अकेली गौरैया असल में सिर्फ एक शुरुआत थी। आरव के उस एक छोटे से काम ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी थी जिसकी गूंज बहुत जल्द पूरे गांव में सुनाई देने वाली थी। हुआ यूं कि वो एक अकेले गौरैया अपने साथ और भी पक्षियों को लेकर आई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आरव की छत फिर से चहचहाने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने जब ये आवाजें सुनी तो उन्हें भी वो पुरानी बात, वो भूली हुई परंपरा याद आ गई। और फिर एक एक करके पूरे गांव ने अपने घरों के बाहर पानी और दाना रखना शुरू कर दिया। गांव की खामोशी टूट चुकी थी, वो फिर से जिंदा हो गया था। दादी ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा। उन्होंने कहानी का जो सार था वो एक ही लाइन में बता दिया कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो लिखा पढ़ा जाता है। इतिहास तो वो भी है जो हम अपने कामों से बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी एक नया इतिहास लिख सकती हैं। आरव की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक रास्ता है, एक सीख है। ये हमें बताती है कि कैसे हम भी अपने हिस्से का इतिहास लिख सकते हैं। और ये करना सच में बहुत ही आसान है। गर्मियों में इन बेजुबान पक्षियों की मदद के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। हर रोज बर्तन में ताजा पानी भरें। कोशिश करें कि बर्तन किसी छाया वाली जगह पर हो, ताकि पानी ज्यादा गर्म ना हो। बर्तन को साफ रखना भी जरूरी है, और खाने के लिए चावल, बाजरा या गेहूं जैसे दाने डाल सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है? यही कि नेकी का एक छोटा सा काम भी एक बहुत बड़ी खूबसूरत लहर पैदा कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम भी इस गर्मी में एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर सकते हैं?